टार्ज़न अपनी उड़ने वाली रफ रफ की मदद से बादलों की, घटाओं की और जंगल की सैर कर रहा था। घने जंगल और वादियों की ठंडी ठंडी हवाओं से टार्ज़न बहुत लुत्फ उठा रहा था। लुत्फ उठाते उठाते जैसे ही टार्ज़न बर्फानी वादी से गुजर रहा था तो इसके कानों में एक व्यक्ति के रोने की आवाज़ आई। टार्ज़न ये आवाज़ सुनकर बहुत उदास हुआ और इसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा और कुछ ही देर में इसी व्यक्ति के पास पहुंच गया जो बहुत जोर और कतार से रो रहा था। खैरियत तो है छोटे भाई, क्यों इतनी जोर और कतार से रो रहे हो? क्या बताऊं जी, मेरा फूल सा बच्चा एक चुड़ैल उठा कर ले गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कौन चुड़ैल? क्या दुश्मनी थी तुम्हारे बच्चे से? क्या पता जी, पिछले 4 सालों से इस गांव पर एक चुड़ैल कस आया है जो हर माह की 26 तारीख को किसी न किसी बच्चे को उठा ले जाती है और उसे खा जाती है। अच्छा, तो ये बात है। घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ। पूरे गांव को इस चुड़ैल से हमेशा के लिए निजात दिलाऊंगा। ये वादा है मेरा पूरे गांव से। क्या सच में? ये कहकर टार्ज़न यहाँ से चला जाता है और ठीक एक माह बाद 2 बच्चे पुरानी नदी की तरफ जा रहे थे जो मौसम बहार की ठंडी हवा और सरसब्ज दरख्तों से बहुत ज़्यादा लुत्फ उठाते हुए खुश खुश आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक चुड़ैल की हंसने की आवाज़ आने लगी। चुड़ैल की इस डरावनी हंसी सुनकर बच्चे डर गए और कांपते कांपते चिंटू ने कहा, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आती? मुझसे डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं तुम्हें खिलौने दूंगी, खाने के लिए चॉकलेट दूंगी। आओ मेरे पास आओ। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सामने क्यों नहीं आती? चिंटू ने सिर्फ यही कहा कि चुड़ैल सामने आ गई और कहने लगी, मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आओ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। चिंटू इसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक टार्ज़न आ गया और आते ही कहा, चिंटू मत जाना इसके पास, ये चुड़ैल है, तुम्हें खा जाएगी। अरे कमबख्त, कौन हो तुम? क्यों मेरी भंग में रंग डाल रहे हो? मैं टार्ज़न हूँ और अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मैं अभी तुम्हें जलाकर राख बना दूंगी। बना सकती हो तो बना कर दिखाओ। ये कहकर चुड़ैल ने टार्ज़न पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बहुत देर मेहनत करने के बावजूद भी चुड़ैल टार्ज़न का कुछ न बिगाड़ सकी। जिस वक्त चुड़ैल टार्ज़न का कुछ न बिगाड़ सकी तो वो टार्ज़न से बहुत ज़्यादा डर गई और भागने लगी। टार्ज़न भी इसके पीछे उड़ने लगा। क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ो मेरा पीछे, छोड़ो छोड़ो। टार्ज़न और चुड़ैल काफी देर घने जंगलों के ऊपर बादलों में और ठंडी ठंडी हवाओं में उड़ते रहे। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद टार्ज़न ने चुड़ैल को काबू कर लिया और गांव वालों के सामने ले गया। जैसे ही चुड़ैल गांव वालों के सामने पहुंची तो वैसे ही एक शख्स ने कहा, अरे कमबख्त, सत्यानाश हो तेरा, तूने मेरे बच्चे को मार दिया ना। अब पता चला ना, जब जिगर का टुकड़ा जिगर से जुदा होता है तो कितनी तकलीफ होती है। इतने में टार्ज़न ने कहा, ये किस तरह की बातें कर रही हो, असल माजरा क्या है? तो चुड़ैल ने बताया, मेरा नाम चुड़ैल नहीं परिया है। आज से 4 साल पहले मेरे बच्चे के साथ भी यही किया था इस ठाकुर ने। हमने इसका ब्याज देना था जो हम टाइम पर ना दे सके, जिसकी वजह से इसी ठाकुर ने मेरे बच्चे को अगवा करवा लिया और इस पर जुल्म करने लगा। मैं अपने बेटे को ठाकुर से आज़ाद कराने के लिए
पूरे गांव वालों से मदद के लिए चिल्लाती रही, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरे बच्चे को ठाकुर ने मार दिया और मैंने भी उसी वक्त यही तय कर लिया था कि अब मैं भी इस गांव वालों के बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और एक एक करके मार दूंगी सबको। बस इसी सब मैंने मेरे भूत को चुड़ैल बना दिया। देखो परिया, जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत बुरा हुआ और मुझे दुख भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे तो खुदा का रूप होते हैं। टार्जन की ये बात सुनकर चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास हुआ और चुड़ैल ने कहा, मुझे बच्चों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब मैं कैसे मुक्त होंगी? ये सब सुनकर गांव वालों ने चुड़ैल से माफी मांगी और एक दूसरे से हेल्प करने का वचन दिया। यानी आज के बाद गांव में भूखा कोई नहीं सोता था और अगर किसी पर जुल्म हो रहा होता था तो सभी गांव वाले उसकी हेल्प करते थे। तो बच्चों, ये थी आज